हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे। अब जैसे कि आपका एग्ज़ाम जो है और एग्ज़ाम को लेकर हमने दो ताबड़तोड़ महत्वपूर्ण मैराथन क्लास दी है। एक यूनिट की एक क्लास कंप्लीट, उस यूनिट से नंबर मिलेंगे आपको। इसी तरह से सेकंड यूनिट की सेकंड मैराथन क्लास ली है और ये क्लास आप देख लीजिएगा, क्योंकि सभी लगभग जो सवाल हैं मैराथन क्लास से ही आते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम भी यही हुआ था। अब लास्ट टाइम का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो पेपर है ना, उस पेपर के आप प्रश्न जान लीजिए, और सिर्फ जानना ही नहीं है, मैं इसका सॉल्यूशन भी करवाने वाला हूँ। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर का पेपर कैसा था, और यहाँ पर मैं लाइवली उनके आंसर भी आपको बता रहा हूँ। तो इस क्लास को अपने दोस्तों को ज़रूर लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा और हाइप भी कर लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरतमंद तक क्लास पहुँचाना हमारा उद्देश्य रहता है। तो देखिए, बात कर रहे हैं यहाँ पर ये ओल्ड पेपर 2024 की बात करेंगे। तो 24 की जो पेपर है थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन हम अच्छे से समझाएंगे। देखिए, अब यहाँ पर ये कहा गया है कि प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है, यानी आप सभी को पता है आपका जो पेपर होता है उसमें एक होता है पार्ट ए और दूसरा होता है पार्ट बी। तो ए पार्ट जो है वो आपके 10 प्रश्न आते हैं, दो दो नंबर के, यानी 20 नंबर हो गए। कितने नंबर हो गए? 20 नंबर हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी तरह बात करते हैं बी में। तो बी में आपके 10 प्रश्न आते हैं अथवा वाले। ठीक है, इनमें से आपको 5 प्रश्न करना है और प्रति प्रश्न 12 नंबर का है। तो कितना हो गया? 60 नंबर। दोनों मिला के कितना हो गया? 80। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला ही प्रश्न यहाँ पर जो है अखंड, यहाँ से शुरू हो रहा है। अखंड में पहला प्रश्न है, अगर आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, पीडीएफ वैसे धुंधली है तो फिर भी देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? है ना, कितना इजी प्रश्न, और मैराथन क्लास के ही अंदर से निकलने वाला है। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो नोट कर लेना, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ओके, ये ध्यान रखना। और जब ये हुई थी तब इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। ये पहली बैठक जब हुई थी उस दिन अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। क्लियर? तो ये हो गया आपके पहले प्रश्न का उत्तर। दिख रहा है? समझ में आ रहा है? या और थोड़ा मोटा करे, दिख जाएगा ना? ठीक है, थोड़ा सा और कर लेते हैं। इसी तरह मॉडल पेपर के अंतर्गत यहाँ पर देखिए, किन्हीं दो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कीजिए। नीति निर्देशक तत्व आपको पढ़ा है ना, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग नीति कितने इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर पूछा गया है कि दो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताना है। तो एक है समान नागरिक संहिता। मैं यहीं पे करा दूं, कलर दूसरा ले लेता हूं ताकि आपको थोड़ा इसमें दिखने में भी ठीक रहेगा। तो दो बता रहे, पहला है समान नागरिक संहिता अनुच्छेद। इसी तरह दूसरा जो इसके संबंध में है वो है समान वेतन समान कार्य हेतु। समान वेतन समान कार्य हेतु प्रावधान। तो इस प्रकार से दो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पूछा गया। तो ये भी हमने ऑलरेडी आपको कराया था। आगे देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कितना मस्त वाला प्रश्न है ना। यस, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार से थे। आगे, संसदीय उत्तरदायित्व क्या लिखा हुआ है? संसदीय उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं? संसद और संसद के उत्तरदायित्व से जुड़ा प्रश्न है, तो नोट कर लीजिएगा। क्योंकि जो हमारी मंत्रिपरिषद होती है ना, ये हमने कल बताया, हमारी मंत्रिपरिषद है वह सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री
परिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी, क्योंकि मंत्री जो भी काम करती है वो किसके उत्तरदायी होकर काम करती है? संसद के। लेकिन अगर उसमें भी पूछा जाए कि संसद में विशेषकर किसके प्रति, क्योंकि संसद में तो 2 सदन होते हैं, तो विशेषकर लोकसभा के प्रति, विशेषकर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है, मतलब तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो यहाँ पर हमने करा दिया। अच्छे समझ में आ चुका होगा। तीसरा क्या, चौथा हो गया? नहीं, हाँ चौथा हो गया। चलो, तो ये हमने बता दिया और इसका आंसर तो आपको सामने ही है, इसका आंसर भी। अब आगे बात करते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखिए, न्यायिक सक्रियता। प्रश्न क्या है? न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं? न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं? प्रश्न आराम से दिख रहा है ना? तो न्यायिक सक्रियता का एक्चुअली मीन्स क्या होता है? सक्रियता यानी एक्टिव। जो न्यायपालिका जनहित में, लोकहित में काम करने के लिए वह अधिक से अधिक कार्य करती है। विशेषकर बात करें कि सरकार के कार्यों के अंतर्गत भी हस्तक्षेप कर लेती है, उसका दायरा बढ़ जाता है, ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। क्योंकि पहले के समय न्यायपालिका के अंदर वही केस सुनवाई कार्य होते थे जब कोई व्यक्ति आता था। लेकिन 1979 में पी भगवती के समय ऐसा हुआ कि एक डाक से आया हुआ मामला, उस पर भी सुनवाई शुरू कर दी, तो मतलब इसका दायरा बढ़ गया है। तो नोट कर लेना, जब न्यायालय जनहित, ये लिखवा लेता हूं, जब न्यायालय जनहित मतलब लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए एवं संवैधानिक मूल्यों की रक्षा हेतु, एवं संवैधानिक मूल्यों की रक्षा हेतु, मतलब संविधान से जुड़े जो वैल्यूज है उनकी रक्षा हेतु सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करता है। सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करता है, तो यही सक्रियतावाद कहलाता है। क्लियर दिख तो रहा है ना? ऐसा ना हो कि थोड़ा ब्लर ब्लर दिखे, वैसे मेरे हिसाब से तो दिख रहा है, लेकिन फिर भी अगर चाहते हैं तो मैं इसका कलर दूसरा ले लेता हूँ। मुझे लग रहा है थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा दिखने में। चलो, तो मैं कलर थोड़ा दूसरा ले लेता हूँ ताकि इजी रहेगा। नेक्स्ट है कि चुनाव आयोग चुनाव सुधार हेतु गठित दो, चुनाव, नोट करना, चुनाव सुधार हेतु गठित 2 प्रमुख समितियों के नाम बताना है। प्रश्न लिख देता हूं, चुनाव सुधार हेतु गठित 2 समितियां। ये प्रश्न हट गया है, देखो बाकी कितना इजी था कि चुनाव सुधार हेतु गठित 2 समितियों के नाम बताना। तो एक है तारकुंडी समिति, तारकुंडे समिति, जो चुनाव सुधार के संबंध में गठित हुई थी, ध्यान रखना। और कब हुई थी? 1974। दूसरी जो समिति यहां पर इनके लिए गठित थी वो थी गोस्वामी समिति। गोस्वामी समिति, ठीक है ना? ये और ये थी 1990 में। दोनों प्रश्न समझ में आ गए? ठीक है। नेक्स्ट है राज्यों की स्वायत्ता की मांग से आप क्या समझते हैं? प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि राज्यों की स्वायत्ता की मांग से आप क्या समझते हैं? ठीक है ना?
ये प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न नंबर यहाँ पर इम्पोर्टेंट है 7वां कि राज्यों की स्वायत्ता, स्वायत्ता का मतलब होता है स्वाधीन, आजादी। तो भारत के कुछ राज्य क्षेत्र शुरुआत में ना अपने अधिकार और स्वतंत्रता को लेकर स्वयं निर्णय लेना चाहते थे, इसलिए उन्हें आजादी चाहिए थी। तो नोट कर लीजिएगा, राज्य या क्षेत्रों को अधिक, राज्य या क्षेत्रों को अधिक यानी जो फ्रीडम है उससे भी ज्यादा अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करना, अधिकार एवं स्वतंत्रता प्रदान करना। तो स्वायत्ता का मतलब उन्हें अधिकार और स्वतंत्रता ज्यादा प्रदान करना ताकि वे अपने स्तर पर निर्णय ले सके, ताकि वे अपने स्तर पर निर्णय ले सके। ठीक है, ये समझा दिया। फिर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कितना इजी प्रश्न है ना, बिल्कुल इजी है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये प्रश्न शानदार इजी वाला प्रश्न है। तो इसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। इस तरह से अखंड के 8 प्रश्न तो यहां पर मैंने करवा दिए। प्रश्न नंबर 9, किन्हीं 2 क्षेत्रीय दलों के नाम बताइए। दिख रहा है ना, क्षेत्रीय दल। राष्ट्रीय दल में अगर पूछा जाए तो जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, ये राष्ट्रीय दल में आते हैं। क्षेत्रीय दल में यानी किसी क्षेत्र विशेष में वो धमाकेदार कोहराम मचाते हैं, इस तरह से याद रखना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप लिख देना शिवसेना। और शिवसेना कहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है? महाराष्ट्र। इसी तरह तृणमूल कांग्रेस, और ये कहाँ की पार्टी है? पश्चिमी बंगाल। तो ये क्षेत्रीय पार्टियों के उदाहरण होंगे। फिर राजनीति में जातिवाद से आप क्या समझते हैं? बड़ा शानदार और अच्छा प्रश्न है। देखिए, राजनीति में चुनाव रणनीति एवं निर्णय जातिगत प्रभाव डालते हैं। जब जातिगत चुनाव व कार्यक्रमों को अधिक महत्व मिले तब जातिवाद व्यवस्था का प्रभाव राजनीति में बढ़ जाता है। इसे ही राजनीति में जातिवाद कहा जाता है। ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लास्ट ईयर के 10 प्रश्न जो कैसे आए थे वो समझा दिए। अब खंड ब में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि खंड ब सबसे जरूरी है। कौन से प्रश्न आए हैं, इसमें से कौन से आने की संभावना इस बार ज्यादा है और उसकी जगह दूसरा कौन सा प्रश्न आ सकता है, तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, खंड ब में
भाग ब के अंतर्गत पहली यूनिट से जो प्रश्न आया था, देखिए भाग ब इकाई फर्स्ट, पहला प्रश्न था भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। कितना शानदार प्रश्न आया था ना। तो अब इस बार ये रिपीटेड हो सकता है, बड़ा नहीं लेकिन छोटा। तो बड़े में फिर क्या आ सकता है, तो बड़े में आ सकता है कि भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में वर्णन करते हुए विशेषता बताइए। इसी तरह इसके अथवा में आया था कि मौलिक अधिकार का अर्थ और नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के बीच भेद जो है ना वो बताइए। बहुत ही अच्छे प्रश्न। और इसका अगर आपको उत्तर सही है तो इसके उत्तर आपको कहाँ मिलेंगे, पॉलिटिकल साइंस की मैंने मैराथन क्लास ली है, उस मैराथन क्लास नंबर फर्स्ट, मैराथन क्लास फर्स्ट को देख लीजिएगा, आपके ये 12 नंबर के प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए कि आपको ये जो पढ़ा रहा हूँ ये इसके आगे पीछे या मैराथन क्लास के सबके आपको क्या चाहिए, नोट्स चाहिए। सबको क्या चाहिए, नोट्स। तो प्ले स्टोर पे जाइए, क्लासेस सेट ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से आप कोर्स बाय कर पाएंगे। ठीक है, नाम मात्र फीस पर। आगे यूनिट 2 से राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया एवं शक्तियों को समझाइए। ये हमने कल ही करवाया है और पक्का बता दूं कि इनमें से एक प्रश्न वापस आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो पूछे, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया और शक्तियां। इस बार हो सकता है कि राष्ट्रपति की शक्तियों को, जैसे शक्तियां मोटे तौर पर होती है संकटकालीन, सामान्यकालीन, तो वो और ये रिपीटेड होने की संभावना है। और ये भी उत्तर आपको कहाँ मिलेगा, इसका उत्तर आपको जो हमने पढ़ा है मैराथन क्लास 2 में इसका उत्तर मिल जाएगा। फिर मंत्रिपरिषद की शक्तियां एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर भी आपको प्यारे विद्यार्थियों मैराथन क्लास जो मैंने आपको करवाई थी, मैराथन क्लास 2 में मिल जाएगा। अब इसकी जगह आ सकता है प्रधानमंत्री का प्रश्न, इस बार पक्का धमाकेदार एंट्री करेगा। ठीक है। फिर यूनिट 3 देखिए, राज्यसभा की शक्तियां एवं रचना का वर्णन कीजिए। ये आपको हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है ना पॉलिटिकल साइंस की, उसमें मिल जाएगा। और वैसे मैराथन क्लास आने वाली है। फिर भारत के निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में बताइए, ये भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा मैराथन क्लास इसकी भी आने वाली, यानी ये अगले 12 नंबर आपको जल्द ही मिलने वाले हैं। 3rd यूनिट के बाद बात करते हैं 4 यूनिट। 4 में है केंद्र राज्य संबंधों पर निबंध लिखिए। और ये भी प्रश्न के उत्तर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, या फिर इंतजार कीजिए मैराथन क्लास का आ जाएगी। और इसके अथवा में जो है वह राज्यपाल की शक्तियों व संघीय व्यवस्था में राज्यपाल की क्या भूमिका है वो बताइए। ओके, आगे बात करते हैं यूनिट 5 से, भारत में दलीय प्रणाली की विशेषता बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। देखो हाँ, वैसे इसमें बता देता हूँ कि केंद्र राज्य संबंधों में प्रश्न इस बार वापस आएगा, लेकिन इस बार प्रश्न आ सकता है कि संबंधों की जगह क्या कि केंद्र राज्य के मध्य विधायी और प्रशासनिक संबंधों पर प्रकाश डालिए, ऐसा प्रश्न। ठीक है। और राज्यपाल की संघीय प्रवृत्तियों का, इसका एक मिला जुला प्रश्न राज्यपाल से बनेगा वापस। फिर भारत में दलीय प्रणाली की विशेषता बताइए, या फिर भारत में कह सकते चुनाव प्रणाली के बारे में बताइए। ठीक है। आगे भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। इसकी जगह इस बार नया प्रश्न मिल सकता है, ये रिपीटेड नहीं होगा और ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से ये आपको पूरा का पूरा जो पेपर बताया है वो 2024 का है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। और हमने मैराथन क्लास ले ली है, अब मैराथन क्लास 1 और 2 हो गई है, 3, 4, 5 ये आपको बहुत जल्द एग्जाम से पहले मिलेगी। तो शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि अपने दोस्तों को ये क्लास मिल पाए। और लाइक एंड हाइप इट। थैंक यू सो मच प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी पुनः मिलेंगे अगली इंपॉर्टेंट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड शेयर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।